अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो क्लास 10th का मैथ का गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूँ 2024 और 2023 के सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। तो आपने इस पेपर को देखना है और समझना है कि पेपर में कंसेप्ट कौन सा पूछा जा रहा है, एस बेस सिलेबस। तो आपने सबसे पहले अपनी किताब खोल लेनी है, वहाँ पर आपने हाईलाइटर लेना है या आपके पास कोई मार्कर है, वहाँ पर आपने सारे क्वेश्चन का निशान लगाना है। तो चलते हैं फिर 1.1 एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें 1.1 एक्सरसाइज में से तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लें, इसका आखिरी पार्ट जो पार्ट नंबर 6 है इसको आपने लाजमी सॉल्व करना है। इसके बाद सॉल्व जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसमें पार्ट 2 और 4 और इसके साथ साथ पार्ट नंबर 5 आपने लाजमी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। और देन आपने आना है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने पार्ट करना है 4, इसके साथ साथ पार्ट नंबर करना है 7 और 8 आपने लाजमी सॉल्व करना है। ये 1.1 एक्सरसाइज में से आपने ये चीज़ें लाजमी करनी है। तो चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज के अंदर में से। देखिए स्टूडेंट, 1.2 में से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन पास्ट पेपर को देखा जाए, एस बेस सिलेबस को देखा जाए तो 1.2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रिगार्डिंग एग्जाम के आपके इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 1.3 पर जैसे जाएंगे तो 1.3 बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 4, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जिनको मैंने हाईलाइट किया आपने वो करने हैं। 1.3 के अंदर से आपने ये हाईलाइट कर लें। इन क्वेश्चन को आपने लाजमी देखना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप दूसरे भी देख सकते हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट लाजमी समझना है। पेपर में आपसे वैल्यू चेंज करके पूछी जा सकती है और आपने ये कंसेप्ट लाजमी समझना है। जो पेपर में क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट जिनको मैंने हाईलाइट किया। अभी चलते हैं आगे। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को भी लाजमी देखना है। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट की, जो अक्सर रिपीट होते हैं और चांसेस हैं कि सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाएं। और इसके साथ 2024 का जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछा जाए। कंसेप्ट यही है, यही चीज़ें पूछी जा रही हैं आपकी। तो काइंडली इन क्वेश्चन को आप लोगों ने लाजमी देखना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको अभी ऐसे आपने प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। और दूसरे क्वेश्चन को भी देखें, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इनको 2-3, 4 मरतबा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही मैथ की इक्वेशन सॉल्व होती हैं। तो चलते हैं अभी 1.4 की तरफ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.4 है। अगर मुझे कोई दे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से उठाने होते हैं 1.4 से उठाऊँ। 1.4 के वो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं, जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं, जो चलो बेस्ट सिलेबस के इन मुताबिक है। इनका कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन सारे क्वेश्चन को करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 और 11 को आपने लाजमी करना है। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होते हैं। ये पिछले 5 साल में देखे जाएं और 10 साल के अंदर भी देखे जाएं तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं 1.4 के। ये बहुत ज़्यादा अहम एक्सरसाइज है 1.4। चैप्टर नंबर 1 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.4 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन लाजमी करने हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया आपने वो भी हाईलाइट कर लेने। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। 4 का पॉइंट नंबर जो पॉइंट 3 है वो क्वेश्चन भी आपने लाजमी करना है। 5 और 6 भी करना है आपको अपने 2.1 में से। अच्छा, 2.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और पार्ट 4 लाजमी करना है। ये अक्सर रिपीट होते रहे। पार्ट 1 और 2 भी आप कर सकते हैं। आसान सा कंसेप्ट है, एक ही फार्मूला आपने याद करना होता है और वैल्यू पुट करनी होती है। तो आपने काइंडली इस एक्सरसाइज को भी आपने थ्रू आउट करना है बारीकी से। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन इसमें से आते हैं, अक्सर आते हैं एग्जाम के पेपर्स में, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है। और अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8 और 27। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर इसका 1 और 2 ने आपने देखना है। 2 में से आपने पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 आपने लाजमी करता है। ओमेगा वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ओमेगा वाले क्वेश्चन इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के अंदर ही पूछा जाता है। तो ओमेगा की वैल्यूज़, ओमेगा की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं सारी आपने देखी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी लाजमी करना है। बड़ी आसान एक्सरसाइज है 2.2। अगर ये आपको नहीं आती तो इसका मतलब आपको कुछ ही नहीं आता, आपको मैथ का कुछ इल्म ही नहीं है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा इजी बच्चों वाली एक्सरसाइज है और आप लोगों ने ये लाजमी करनी है। 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं, लेकिन जिनको मैंने हाईलाइट किया है इनको आपने इंपॉर्टेंटली थ्रू आउट लाजमी करना है। आपने इनको अपनी बुक पर भी हाईलाइट लाजमी कर लें। अगर 2.3 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 हो गया, इसका पार्ट 5 और पार्ट 6, ये क्वेश्चन ऑफनली रिपीट होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इन क्वेश्चन को बार बार जो फेडरल बोर्ड रिपीट करता है। पिछले 5 साल के अंदर देखा जाए तो ये काफ़ी मरतबा ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसका साथ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने लाजमी करना है। ये चीज़ें लाजमी आपने करनी है। इनकी आपने इनको पैटर्न समझते हैं। में पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा बेस्ट सिलेबस के आइन मुताबिक इनमें वैल्यूज़ की कुछ चेंजिंग हो, रद्द बदल किया जाए, लेकिन कंसेप्ट यही पूछा जाएगा। आपने कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और पैटर्न जो है मैंने आपको पहले भी कहा,
क्वेश्चन में आपका पैटर्न ज़्यादा चेक किया जाता है। अगर आप बेहतरीन पैटर्न से करते हैं, आपका आंसर मैच नहीं करता, तो इसके बावजूद भी फेडरल बोर्ड आपको मुकम्मल नंबर देता है, 1 नंबर आपको करता है। लेकिन अपने पैटर्न को समझना है और इसके साथ साथ कंसेप्ट समझना है इस क्वेश्चन का। 2.3 में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। देन आपने आना है क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 1 में से पार्ट नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 4 आदमी लाजमी करना है और कंसेप्ट लाजमी समझना है। बड़े आसान वैल्यू आपने पुट करनी है इसी के अंदर, और ये वैल्यू के अगर आप पार्ट 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्ट 1 और 3 करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतना कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप हो चुका होगा कि आप इनको आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 2 लाजमी करना है। ये वो चीज़ें जो रिपीट होती हैं, मैं फिर आपको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ सेव हो जाए, जिन पर मैं हाईलाइट मैंने किया है। मैंने इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं किया कि आपके सामने हाईलाइट करता तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, तो इसके लिए मैंने पहले ही हाईलाइट कर दी थी ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो इन चीज़ों को आपने बारीकी से थ्रू आउट करना है ताकि आपकी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इन क्वेश्चन के बाकी ना रहे। अगर 2.5 की बात की जाए, 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट F और H इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ों में भी आपने चीज़ें देख लेनी है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और इसके बाद पार्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 ओमेगा और बीटा की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट E इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट B इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में सेव करनी है और इनको आपने बारीकी से थ्रू आउट करना है। जिनको मैंने हाईलाइट किया आपने ये दोनों भी कर लेने ये सारे, और आपके पास ज़्यादा टाइम है और टाइम का काफ़ी पड़ा है मैथ के पेपर के लिए। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो आप इन सबको थ्रू आउट कर लें। और इतनी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ये पहले भी रिपीट होते रहें, और लगता है कि फेडरल बोर्ड इस मरतबा भी इनमें से क्वेश्चन आपको लाजमी आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देगा, और MCQs के अंदर भी चीज़ें रिपीट होती हैं। अब चलते हैं 2.6 की तरफ। 2.6 में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 3 और 2 इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 लाजमी करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, उसको इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं ये ऐसा होता है कि कभी कभार MCQs के अंदर आते हैं, रिपीट होते हैं ये। तो यहाँ से एक MCQs भी आपका आएगा, ये आप लिख के ले लें, और इसके साथ साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लाजमी आएगा। चैप्टर 2 में से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी एग्जामिनर उठाता है, तो आपने कंसेप्ट भी समझना है और इन चीज़ों को आपने बारीकी से थ्रू आउट करना है। अभी चलते हैं 2.7 की तरफ। तो 2.7 के ऊपर जैसे ही आएंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9 और 13 ये इंपॉर्टेंट है। आपने इनको बारीकी से देखना है और इनको समझना है, इनका कंसेप्ट समझना है, पैटर्न समझना है। और फार्मूलाज जो है, मैं आपको पहले एक चीज़ सजेशन कर दूं कि फार्मूलाज का आप तकरीबन एक अलग रजिस्टर बनाएं, उन फार्मूलाज को आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें, आपके दिमाग में फार्मूलाज सेव हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अलग जब रजिस्टर बनाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई इश्यूज़ नहीं होगा रिगार्डिंग फार्मूलाज के। आपको सारे फार्मूलाज आते होंगे, और आपको फार्मूलाज आते होंगे तो डेफिनेटली आपको लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूलाज, और फार्मूलाज आपने रटने हैं, आपने याद करने हैं, और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपने इनको सॉल्व करना है। तो चलते हैं 2.8 की तरफ। और 2.8 में से आपने क्वेश्चन 3, 5 और 6 करना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो क्वेश्चन आपके दूसरे जो मैंने मार्क नहीं किया वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि 2.8 को आपने कंप्लीटली करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी उठा लेता है भाई एग्जामिनर। 2-3 बार पर ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर ने यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन उठाया। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि टाइम ज़्यादा है तो कर लें दूसरे, लेकिन ये तीनों लाजमी करें जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ताकि आपकी ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले भी हैं और रिपीट होते हुए आए भी हैं। तो ये काफ़ी मरतबा रिपीट हुए, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। और रिगार्डिंग एग्ज़ाम देखा जाए, सर बेस्ट सिलेबस के मुताबिक देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। देन आपने आना है 3.1 के अंदर। 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने करना है। और दूसरे क्वेश्चन 1, 2 है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे नहीं होता कि रिपीट होते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3.1 के अंदर 6, 9, 11 का पार्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मरतबा रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपने लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6, और जो मैंने प्रीवियसली पेज पर आपको बताएं ये क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। और आपके पास इन क्वेश्चन पे ऊपर अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि आप वैल्यू चेंज कर भी पूछें ऐसा बेस्ट सिलेबस के मुताबिक, तो आप इनको आसानी से विद इन मिनट या 4-5 मिनट आपके लगेंगे, इनको समझ के आप आराम सुकून से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अथॉरिटी तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करें, फार्मूलाज को प्रिपेयर करें, मेमोराइज़ करें और देन इनको प्रैक्टिस करें।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। 3.2 के अंदर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहे पीछे भी। और पिछले 5 साल के अंदर देखा जाए तो चैप्टर 3 में से जो सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 3.2 के अंदर से ही आ रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को अगर आपके पास टाइम है और आपके पास अगर आप वाकई में नंबर लेना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को आपने थ्रू आउट करना है कम्प्लीटली। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने ये 3 क्वेश्चन लाजमी करने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा रिपीट हुए हैं और चांसेस यही है कि इस मरतबा भी रिपीट हो सकते हैं। तो आपने इसको भी थ्रू आउट करना है, बारीकी से थ्रू आउट करना है ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग इस एक्सरसाइज के क्लियर हो जाए। और आपने मेमोराइज़ नहीं करना, आपने इनको प्रैक्टिस करना है और फार्मूला समझना है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है। मैथ को कभी आपने मेमोराइज़ नहीं करना और ना ही कभी आपसे मेमोराइज़ हो सकती है। और देखा जाए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 जो है आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और दूसरा भी करना चाहते हैं टाइम है तो कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, और इसको आपने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 4 लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 और 5 लाजमी करना है। और इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 3 आपने पार्ट 4 लाजमी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 लाजमी करना है और इसके साथ पार्ट 2 करना है। जिनको मैंने हाईलाइट किया आपने ये लाजमी करने हैं, थ्रू आउट करने हैं, अपने दिमाग में सेव करने हैं और इनको आपने प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। सेपरेट पेज ले लें, इन क्वेश्चन को लिख लें और इनको रोज़ाना प्रैक्टिस करें ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें सेव हो जाएँ और एग्ज़ाम जब आप बैठें तो आपको A to Z सब कुछ आता हो रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन। तो आपने ये क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके जाना है ताकि एग्जामिनेशन के अंदर आपको लिए कोई मुश्किलात ना हो। तो स्टूडेंट अभी चलते हैं 3.4 की तरफ। और 3.4 में से आपने कौन से क्वेश्चन करने हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहे। इसके साथ साथ 3.4 का आपने सारा कंसेप्ट समझ लेना है। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं लेकिन कंसेप्ट को पैटर्न आता होगा तो आप सॉल्यूशन सॉल्व कर लेंगे। आपको पेपर्स को मैथ के पेपर को आप आसानी सॉल्व कर लेंगे। एसओ बेस सिलेबस के मुताबिक वैल्यू चेंज हो सकती हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं भी आ सकते। तो काइंडली आप ऐसा करें कि इसको पेपर को कंसेप्चुअल तरीके से समझें मैथ को और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस को आपको परफेक्ट बनाएगी, तो प्रैक्टिस मैथ में करते रहें। अभी चलते हैं 3.5 की तरफ। मज़ीद क्वेश्चन हाईलाइट कर दिए, ये हाईलाइट क्यों आपके सामने, आपने इनको भी थ्रू आउट कर लेना है और उनको भी देख लेना है। जो मैंने हाईलाइट किया उनको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करें। ये रिपीट हो सकते हैं, ये पास पेपर्स में भी रिपीट होते रहें, तो काइंडली इनको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करें, कंसेप्ट समझें। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अगर अगली एक्सरसाइज को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आता है और इस पार्ट नंबर 5 आता है, पार्ट नंबर 6 आता है। इनको आपने बारीकी से थ्रू आउट करना है, इनको प्रैक्टिस करना है और इनको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इनका कंसेप्ट समझना है, वजन फार्मूलाज और आपने बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ये वो चीज़ें जो रिपीट होती रही हैं और आपके पास टाइम पड़ा है अभी तो आप दूसरे क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लेकिन जिनको मैंने हाईलाइट किया है ये क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट हुए हैं बोर्ड के अंदर, तो काइंडली इनको आपने लाजमी देखना है। तो साथ साथ 3.7 का और देखा जाए 3.7 के जितने भी क्वेश्चन हैं ये वो क्वेश्चन शॉर्ट में रिपीट होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी एज अ पार्ट ये दिए जाते हैं, लेकिन आपने इनको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। 3 क्वेश्चन अपने मैंने हाईलाइट किए, आपने ये लाजमी करने हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो सबको देख रहे हैं, बड़े सिंपल इनमें वैल्यू पुट करनी होती है और बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। अगर थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो इन पर टाइम इन्वेस्ट करें और इनकी वैल्यूज़ और इनके पैटर्न को समझें, इनके कंसेप्ट को लाजमी समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है, कंसेप्ट समझते हैं, आपने रटा नहीं मारना, मेमोराइज चीज़ें नहीं करनी, कंसेप्ट और विद इन फार्मूलाज इंशाल्लाह आपका पेपर मैथ का बहुत आसान हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। आपने जो मैंने हाईलाइट की, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन को जिनको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट किए उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। 4.1 को देखा जाए तो 4.1 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने हाईलाइट आपके सामने कर दिए हैं, आपने उन क्वेश्चन को थ्रू आउट लाजमी करना है 4.1 के अंदर। स्पेशली आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 8 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और आपके पास टाइम है दूसरे क्वेश्चन भी आपने करने हैं। बड़ी आसान से ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन का और ये चैप्टर आपको नहीं आता मैथ में तो इसका मतलब अभी कुछ नहीं आता। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन और कभी कभार 2 क्वेश्चन लाजमी रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। और कभी कभार ऐसा होता है कि 4.5 या 4.4 में से ये बोर्ड के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन में से एक पार्ट भी दे दिया जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है। आपने इसके कंसेप्ट को समझना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बार बार, इंशाल्लाह ये बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4.3
इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन रिपीट होते रहें। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 8 है, ये आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है, ये रिपीट होते रहें। और इसके साथ साथ ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट समझ लें। और फैक्टराइजेशन का चैप्टर बड़ा आसान है, आप ये करेंगे। इसके बाद अगर आप 4.4 करेंगे तो पीछे वाला चैप्टर, पीछे वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में रिपीट हो रही है। तो आप लोगों ने इसका बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। और होपफुली कि इस चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। एक तो पक्का आता है शॉर्ट क्वेश्चन में अंदर, और जो शॉर्ट कंसेप्ट होते हैं उसके अंदर MCQs भी पूछे जाते हैं। 4.2 के अंदर से MCQs आते हैं, तो 4.2 को भी देख लेना अगर आपके पास टाइम है। लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये पास्ट पेपर्स में भी रिपीट होते रहे हैं। तो फिर चलते हैं 4.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6। अभी मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आप प्रैक्टिस करें। और जिन क्वेश्चन को मैं के ऊपर मैंने हाईलाइट किया उनको आप टेक कर ले अपनी बुक के अंदर, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो अभी मैं थोड़ी स्पीड तेज़ करना चाह रहा हूँ वीडियो की भी और अपनी भी। तो क्वेश्चन 1, 2 और 6 को भी आपने प्रिपेयर करना है। दूसरे क्वेश्चन को थ्रू आउट कर लें, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 5.1 के ऊपर जाएँ तो जैसे जब 5वें चैप्टर में आएंगे तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है, अपने थ्रू आउट कर लेना है। और इसके पीछे जो एग्जांपल्स MCQs के लिए ऊपर वाला सेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्राइम नंबर वाले ये क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी तौर पर ये यूनियन वगैरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इनको आपने एग्जैक्टली इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करना है जो बुक के अंदर मेंशन होगा। और इसके साथ साथ आप स्कॉलर्स की गाइड ले सकते हैं या दूसरे किसी और कंपनी की गाइड जो अच्छी अथेंटिक हो, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, फार्मूलाज हो, बिल्कुल हैंड दिए गए हों, वो वाली गाइड, वो वाली आपने उसकी की बुक यूज़ करनी है। इंस्टेड ऑफ ऐसी की बुक यूज़ नहीं करनी जिसके ऊपर अथेंटिक नहीं हो, अथेंटिसिटी नहीं हो उसकी। तो आपने वहाँ से ये इन चीज़ों को देख लेना, कंसेप्ट्स को समझ लेना है। इसके अलावा यूट्यूब पर कई तरीके की वीडियो अवेलेबल हैं, आप वो भी देख लें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग क्वेश्चन की क्लियर हो जाए। लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, ठीक है। इसी तरह 5.1 को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आपने लाजमी करना है, थ्रू आउट करना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है और बेहतरीन तरीके से इनको भी प्रिपेयर करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन हुए जो रिपीट होते रहे पास्ट पेपर्स के अंदर, तो आपने ये भी करने हैं। और 5.2 के अंदर जैसे आप जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो इनको अंडरस्टैंड करके अच्छी तरीके से समझ के करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर रिपीट होते रहे 5.2 के क्वेश्चन। तो आपने ये भी करने और कंसेप्ट समझना है। फिर बार बार कंसेप्ट इसलिए कह रहा हूँ कि समझने, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है, क्योंकि वैल्यू चेंज करके आ सकती हैं। इस मरतबा फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ है 2023 में कि वैल्यू चेंज कर दी जाती थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट करना है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है, ताकि इसके बावजूद आपके जैसे पेपर आए तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। और पैटर्न आपने फॉलो करना है बेहतरीन तरीके से, उनके स्टेप मिस नहीं करने। इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर नहीं भी मिले, अगर आपको क्वेश्चन रॉन्ग भी आता है तो पैटर्न और कंसेप्ट के आपको नंबर पूरे मिलते हैं फेडरल बोर्ड के अंदर, तो आपको अच्छे नंबर बन जाते हैं। तो आपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। बार बार मैं कंसेप्ट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैथ के अंदर कंसेप्ट और आपके फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने उनको मेमोराइज़ करना है और स्टेप्स को फॉलो करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एग्जामिनेशन के अंदर। देन आपने जाना है 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसमें से भी करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव होते रहें, आते रहें पास्ट पेपर्स के अंदर और आगे इन फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और 5वें चैप्टर में ऐसा अमूमन होता है कि 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आते हैं, तो आपने ये भी लाजमी प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से। और 5.4 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 3 को आपने पूरी तरीके से करना है। क्वेश्चन का पार्ट 2 और 3 अगर आपके पास टाइम है तो पार्ट 1 भी कर लें, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं और आते रहें। और इसके अलावा 5.4 में से आपने कुछ नहीं करना और क्वेश्चन ऊपर वाले नहीं आएंगे क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी इतनी वो बाइनरी रिलेशनशिप जो है, इस कंसेप्ट को भी समझ लें। डोमेन ऑफ द रिलेशन और रेंज ऑफ द रिलेशन को भी आपने समझ लेना, ये MCQs के अंदर रिपीट होते हैं। 5.5 और देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने लाजमी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी करना है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, पार्ट 3 भी रिपीट हुआ है, तो इन फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो पूरी एक्सरसाइज कर लें, लेकिन ये 3-4 जो मैंने क्वेश्चन बताए इनको आपने लाजमी और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये आने वाले क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन के, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन भी रिपीट हो सकते हैं और इसके साथ साथ फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के अंदर भी रिपीट हो सकते हैं। और इसके बाद आपने जाना है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 6 बड़ा आसान सा है, 6.1 बड़ा इजी चैप्टर है ये। और आपने इसको, इन्होंने लेंथी बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसकी जो पेजेस कवर किए हैं बुक के अंदर काफ़ी सारे हैं, लेकिन बड़ा इजी चैप्टर है ये। आपने इसका कंसेप्ट समझना है और क्वेश्चन नंबर 6.1 में से 3 और 4 कर लेना है। तो बहुत इजी और बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, अक्सर बच्चे इसको नहीं करते, तो ये आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर नहीं है। आपने 1-2 हफ्तों में इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो 6 चैप्टर में 6.1 में से 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने लाजमी करना है।
अच्छा 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपने लाजमी करने हैं और कंसेप्ट समझते हैं। इसके अंदर जो पैराग्राफ्स हैं वो पैराग्राफ्स के अंदर जो चार्ट्स बने हुए हैं उन चार्ट्स को अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है। तो आपने कंसेप्ट समझने हैं। सबसे आसान चैप्टर है ये अगर मैट्रिक का, तो बहुत ज़्यादा इतना टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर नहीं है। आपने इसको लीव नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, तो आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन जैसे ही आप आएंगे 6.3 के ऊपर तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 आपने करना है। और जो मैं चार्ट्स को मेंशन कर रहा हूँ ये आपने लाजमी करना है। ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी आ सकते हैं और एसएलओ बेस लाइक करता है कि चार्ट्स बच्चों को दिए जाए, तो आपने ये भी करने हैं। उसके बाद आपने 7.1 के ऊपर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसका जितने ही पार्ट्स हैं 3 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में भी रिपीट हो सकता है और इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। और पार्ट नंबर 4 जो 7.1 का है इसमें पार्ट 2, 3, 4 एंड 5 आपने लाजमी करना है, ये प्रिपेयर लाजमी करना है। ये रिपीट होते रहे, इन फ्यूचर में भी ये आएंगे, तो ठीक है स्टूडेंट्स। 7.2 को और देखा जाए 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 8 और 9 लाजमी आएंगे, तो ये आपने इनको हाईलाइट कर लेना है। और आपके पास टाइम है तो रेडियंस वाले और क्वेश्चन और कंसेप्ट आप समझ लें ताकि आपके एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना कोई क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट 90% जो स्टूडेंट आते हैं 95% तकरीबन हमारे जो सब्सक्राइबर्स जो आते हैं बाहर से, तो वो सिर्फ वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, पूरी वीडियो एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं और नॉलेज भी ले लेते हैं। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। इंशाल्लाह दूसरे गेस्ट पेपर्स भी हम इसी चैनल पे अपलोड कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन आपने वीडियो को लाजमी लाइक कर रहे हैं और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि दूसरे जो जैसे पेपर अपलोड करें पास पेपर, और इसके साथ हम PDF के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट के, और गेस्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ। और गेस्ट पेपर के विद इन सॉल्व गेस्ट पेपर नोट्स में PDF फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो काइंडली आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है अभी से ही। स्टूडेंट अगर आपके पास टाइम है तो 7.3 भी कर लें, लेकिन 7.4 के अंदर जैसे ही आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 12 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7.4 में से मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन लाजमी रिपीट हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। अगर आपके पास टाइम है सारों को सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें और इस एक्सरसाइज पर इतना टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ी सी, ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आपने यहाँ पर टाइम कंज्यूम करना है। लेकिन यहाँ से आपने इंशाल्लाह आपके 4 या 8 नंबर का पेपर आएगा। एमसीक्यूज़ में भी ये पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन में तो लाजमी रिपीट होते हैं, तो इनको लाजमी तरीके से प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से। स्टूडेंट्स चलते हैं पीछे, और ये वाले क्वेश्चन जो आपके सामने शो हो रहे हैं ये भी थ्रू आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन 7, 8, 12, 18, 20, 24, 23। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं यही कहूँगा कि सारे क्वेश्चन आप रिपीट करें, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर भी रिपीट होते हैं ये कंसेप्ट्स, और लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ से उठाया जाता है क्वेश्चन। तो मैं यही कहूँगा, सजेशन यही दूँगा कि आपने ये क्वेश्चन लाजमी रिपीट करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा ये सारी कर लें, कंसेप्ट समझ लें बस। एमसीक्यूज़ में भी रिपीट हो सकते हैं और यहाँ से कोई और क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको यही सजेशन दूंगा आखिर में कि जो थ्योरम्स हैं शॉर्ट स्टेटमेंट वाले थ्योरम आपने सारे करने हैं, और तकरीबन थ्योरम्स के 2 चैप्टर तो आपने बिल्कुल कंसेप्ट के साथ 100% करने हैं, ताकि आपके पास 100% अथॉरिटी हो उनके ऊपर, और किस तरीके से स्टेटमेंट आगे पीछे घुमा कर भी ऐसा बेस्ट सिलेबस के मुताबिक पूछी जाए ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सकें। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, और इंशाल्लाह दूसरे पेपर्स की भी इस तरह सीरीज़ अपलोड होगी इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें इंशाल्लाह। इसके बाद बायोलॉजी और इसके साथ केमिस्ट्री के साथ जितने भी दूसरे दीगर सब्जेक्ट हैं उनके गेस्ट पेपर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसी महीने के अंदर। पूरी सीरीज़ अपलोड हो रही है और आपने सीरीज़ को एंजॉय करना है और अपने इंपॉर्टेंट कंटेंट को आपने मार्क कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है अपनी किताबों के ऊपर। तो सीरीज़ साल के शुरू में प्रोवाइड करने का यही मतलब है कि अगर आपको कंटेंट की समझ आए कि पेपर असल में फेडरल बोर्ड के आते ही कि कहाँ से हैं और एसएलओ बेस्ड सिलेबस दरअसल है क्या। थैंक यू वेरी मच।